आप सभी को नमस्कार। मैं सुनील कुमार वर्मा, कला अध्यापक, जवाहर नवोदय विद्यालय, यमुनानगर, हरियाणा से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग अपने नए वीडियो के साथ पहाड़ी कला शैली के बारे में पढ़ेंगे। पहाड़ी शैली के पढ़ने से पहले पहाड़ी शैली की भौगोलिक स्थिति को देखेंगे। इस शैली का विकास पंजाब, जम्मू तथा हिमाचल प्रदेश के क्षेत्रों में हुआ है। इन राज्यों की कला को राजपूत कला शैलियों की उपशैली भी कहते हैं, क्योंकि कुछ राजपूत कला शैली के कलाकार मुगलों के डर के कारण इन हिमालय के छोटे पहाड़ी क्षेत्र चंबा, बसौली, कांगड़ा, मंडी, गुलेर, कुल्लू तथा गढ़वाल में शरण लेना उचित समझा, जिसके कारण पहाड़ी लघु चित्र शैली का विकास हुआ। राजाओं का इन चित्रकारों पर कोई दबाव नहीं था, इसलिए कलाकारों ने सभी विषयों में पहाड़ी प्राकृतिक सौंदर्य को प्रमुखता से चित्रित किया, जिसके कारण एक नई शैली का आगाज हुआ। इस पहाड़ी शैली का नामकरण कैसे हुआ, इसके बारे में देखेंगे। पहाड़ों में इस लघु चित्र शैली को पनपने के कारण इसे पहाड़ी शैली का नाम दिया गया है। पहाड़ी चित्रकला के विषय में सर्वप्रथम जानकारी आनंद कुमार स्वामी की पुस्तक राजपूत पेंटिंग के द्वारा प्रकाश में आई। पहाड़ी शैली के अंतर्गत प्रमुख उप शैलियों के बारे में देखेंगे। कौन कौन सी शैलियां हैं, इसके बारे में देखेंगे। बसोहली शैली, गढ़वाल शैली, चंबा शैली, गुलेर शैली, कुल्लू व मंडी शैली, कांगड़ा शैली। इन पहाड़ी शैली के चित्रों के विषय क्या क्या थे, इसके प्रमुख तथ्यों को देखेंगे। सबसे पहले राधा कृष्ण, दूसरा धार्मिक साहित्य, तीसरा प्राकृतिक दृश्य, चौथा भारतीय ग्रंथ, पांचवा लोक कथा नायक नायिका, नेक्स्ट है 12 मासा राग रागिनी। यहाँ के चित्रों में ज्यादातर राधा कृष्ण संबंधित तथा भारतीय धार्मिक कथाओं पर आधारित चित्र बनाए गए हैं। यहाँ के चित्रकारों ने भगवान शिव के विभिन्न स्वरूपों का चित्रण किया है, परंतु सभी चित्रों में प्राकृतिक दृश्यों को बहुत ही सुंदरता से दिखाया गया है। पहाड़ी चित्र शैली के धरातल के बारे में देखेंगे। सबसे पहले कागज, कपड़े, दीवारों, हाथी दांत व लकड़ी के ऊपर ज्यादातर चित्र बनाए गए हैं। पहाड़ी चित्र ज्यादातर कागज, लकड़ी तथा कपड़े पर बनाए गए हैं। चित्र हैंडमेड कागज पर बनाए जाते थे, जिसे सियाल कोटी कागज भी कहते हैं। इसके अलावा कुछ चित्र हाथी दांत पर भी बनाए गए हैं। वर्तमान में इसका एक रूप दीवारों पर भी देखने को मिलता है। पहाड़ी शैली के चित्र के रंग शैली क्या है, इसके बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। पहला है सपाट पृष्ठभूमि, चमकीले रंगों का प्रयोग, प्राथमिक व विरोधी रंगों का संयोजन। पहाड़ी कलाकार अधिकतर चटक रंग तथा पीले और नीले रंगों का प्रयोग करते थे। मिश्रित रंगों में गुलाबी, हरा, बैगनी आदि रंगों का प्रयोग करते थे। प्राकृतिक सुंदरता को कलाकार सजीवता से चित्रित करते थे। पृष्ठभूमि, पीला तथा मुख्य विषय और सहयोगी विषय को विरोधी रंगों से चित्रण किया गया है। आभूषणों को दर्शाने के लिए गहरे हरे रंग का भी प्रयोग किया गया है। आकाश तथा मालाएं बनाने के लिए हल्के नीले और सफेद रंगों का प्रयोग किया जाता रहा है। पहाड़ी लघु चित्र शैली की विशेषताओं के बारे में देखेंगे। ये सबसे महत्वपूर्ण है। पहला है रेखांकन। इन शैली चित्रों में रेखाएं बहुत ही बारीक और लयात्मक बनाई गई हैं, जो नायक और नायिकाओं के आंखों के सौंदर्य में देखने को मिलता है। दूसरा है प्राकृतिक चित्रण। पहाड़ी शैली में प्राकृतिक दृश्यों में वृक्ष, बादल, पानी, वन इत्यादि
भरपूर सुंदरता से चित्रित हैं। तीसरा है नारी आकृतियां। नारियों के चेहरे एक चश्म, नाक के साथ माथा, संलग्न आंखें, लंबी व सकरी और थोड़ी तीखी है। प्रेम प्रदर्शन के दृश्य। बसोहली व कांगड़ा शैली में बहुत से प्रेम प्रदर्शन दृश्य हैं। नायक व नायिका के प्रेम दृश्य बहुत ही मनमोहक हैं। नायक कृष्ण ईश्वर का प्रतीक है और नायिका राधा आत्मा है। इन विशेषताओं के अंतर्गत और भी चीजें देखेंगे। वस्त्र। स्त्रियों के द्वारा चोली, लहंगा, पारदर्शी ओढ़नी आमतौर से बनाई गई हैं। पुरुष अंगरखा, पायजामा, पगड़ी में दिखाए गए हैं। नेक्स्ट है पशु पक्षियों का चित्रण। सभी विषयों में जैसे राग रागिनी, गीत गोविंद, रागमाला आदि में हिरण, हंस, सारस आदि दिखाए गए हैं। सुनहरे व रुपहले रंगों का उपयोग। रंग संयोजना खिली हुई है और सुनहरे रंगों का उपयोग अत्यधिक हुआ है। रंग गहरे व विरोधी रंग प्रयुक्त हुए हैं। सुनहरा व रुपहला रंग वस्त्रों व आभूषणों की डिजाइन में प्रयुक्त हुआ है। इसी विशेषताओं के अंतर्गत इन बातों को भी देखेंगे। किनारों का उपयोग। इन चित्रों में हमें मुगल शैली के फूलदार अलंकृत किनारे मिलते हैं। लाल किनारे इन लघु चित्रों में देखे जा सकते हैं। रंग अधिकतर प्राथमिक रंग लाल, नीला व पीला प्रयुक्त है। लोक कला। पहाड़ी शैली के चित्र शास्त्रीय नहीं है बल्कि लोक कला की प्रकृति वाले हैं। इस विषय से संबंधित कुछ आपको गृह कार्य भी दिए जा रहे हैं जिसको समय पर पूर्ण करेंगे। पहाड़ी शैली के उद्भव व विकास की व्याख्या करें। प्रश्न दूसरा है पहाड़ी शैली के लघु चित्र की विशेषताओं पर प्रकाश डालें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।